आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और आपका स्वागत है सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 1 में। आज मेरे साथ है मेरी क्लास की एक स्टूडेंट वंशिका। तो वंशिका, आप अपने बारे में कुछ बताइए। First of all, a very good morning everyone. I am Vanshika, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself, and I would like to thank you Arjun and Deepak sir for this. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges, and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly tests and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. Thank you. तो वंशिका, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा लकी समझ रही हूँ अपने आप को कि मैं इस सेशन के पहले ही एपिसोड में यहाँ पर हूँ। और मैं दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, दीपक सर को, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ पर आकर और एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकूँ। वंशिका, जैसे आपने भी एक बात नोटिस करी होगी कि जो बच्चे होते हैं वो माइक के या कैमरे के सामने आने से डरते हैं, तो आपने ये डर कैसे ख़त्म करा? ऐसे पहली बात तो ये कि मैं यूकेजी से ही बोलती हुई आ रही हूँ। हेजिटेशन पहले तो बहुत होती थी और अब धीरे धीरे जब से 8th में मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए कि मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करे हैं, सर ने मेरे इंटरव्यू कंडक्ट करे हैं और मैं कई बार जाकर स्टेज पर भी बोलती हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंक जेनेटिक फॉर दिस कि आज मैं बोलने में हिचकिचाती नहीं हूँ, कोई हेजिटेशन नहीं है और ना ही कोई डर है। अगर आज मुझे कहीं खड़ा करके बोला जाए कि बोलो तो मैं बोल सकती हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक यू जेनेटिक। वंशिका, जैसे मैंने बात सुनी है कि आप पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो, तो आपको पढ़ने के लिए कौन मोटिवेट करता है? पढ़ने के लिए मोटिवेट तो सब करते हैं और आफ्टर मोटिवेशन अपने अंदर से भी आता है। दीपक सर भी बहुत करते हैं और पर्सनली मेरी फैमिली में से मेरे फादर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे पढ़ने के लिए कि तुम कुछ ऐसा करो कि सब देखते रह जाएं, किसी ने आज तक ऐसा करा ना हो। और वो हमेशा से ऐसे मानते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो जैसे वंशिका ने बताया, हमारे सोनू सर भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन वंशिका, क्या आप अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे फादर वो खुद भी वेल एजुकेटेड हैं, तो वो मुझसे ये चाहते हैं कि मेरा भाई है माधव, कि आगे जाकर मैं माधव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। वो चाहते हैं कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा जिम्मेदार बने। उनकी सोच अलग है कि वो वो चाहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं ऐसी जो लड़कियों को नहीं मानती, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरे फादर ये सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सके। वो मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ कर सकूँ और उनका नाम रोशन कर सकूँ। तो वंशिका, जैसे आपको जेनेटिक परिवार में पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आप बताएंगे आपका फेवरेट टीचर कौन था? मैं बहुत, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं बहुत पहले से पढ़ रही हूँ, इसमें 2014 से हूँ मैं यहाँ पे, जेनेटिक परिवार की बहुत पुरानी सदस्य हूँ। आपको भी याद होगा कि पहले हमारी एक टीचर थी नेहा कुशवा मैम। यस। उनका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो इंग्लिश पढ़ाती थी। अगर अब मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ। पर्सनली नेहा मैम भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन में ले जाना चाहता हूँ। जैसे आप कहीं अपने रिश्तेदारी में गई हो, वहाँ पे आपको चाय आई, लेकिन वहाँ पे चाय में चीनी की जगह नमक था, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? भाई, वो तो पीनी तो पड़ेगी। अब वहाँ जाके कुछ बोल तो नहीं सकते ना, वो पीना तो पड़ेगा ही, लेकिन अंदर से थोड़ा बुरा तो लगेगा कि भाई ये क्या पिला दिया। लेकिन अब वहाँ जाके कुछ बोल तो नहीं सकते कि आपने क्या कर दिया, तो आई विल ड्रिंक इट। तो आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं रोकोगी? उनको थोड़ा सा तो इशारा कर दूंगी, लेकिन इनफैक्ट उनको भी वो पीनी ही पड़ेगी। अगर सिचुएशन में देखा जाए कि हमारे जो इंडिया है उसमें रिश्तेदारी वगैरह को ज़्यादा माना जाता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। वेडिंग्स में भी बहुत देखा होगा, कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जिसे हर चीज़ का बुरा लगता है, तो उसका खासकर ध्यान रखा जाता है। रिश्तेदारियों में बहुत बुरा लगता है, इसलिए सब उसको पी ही लेंगे। आप हमारे जेनेटिक परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दीपक सर और अमृत सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनके बारे में जितना बोलूँ बहुत कम है। पहली बात, हमारे स्कूल के कर्ता धर्ता दीपक सर।
दीपक सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि स्कूल के लिए भी नहीं, कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने इस गांव के लिए कुछ तो करो। उनका मोटिवेशन कुछ अलग ही टाइप का होता है कि हर एक पर्सन जो कि नहीं पढ़ता है वो भी पढ़ने लग जाए। और आपने भी कई बार देखा होगा कि दीपक सर कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक हिम, कि मैं भी कहीं जाकर बोल सकूं बिना किसी तैयारी के। आपने कई बार देखा होगा कि दीपक सर बिना किसी तैयारी के बोलते हैं, हमें जस्ट पता लगता है कि अब दीपक सर आ रहे हैं, बोलने वाले हैं। मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ कि मैं सीधा जाऊँ और कोई हेजिटेशन नहीं और बोल दूँ। दुनिया में जो कोई भी होता है उसका एक ना एक लक्ष्य ज़रूर होता है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि एक दिन मुझे इतना काबिल बनना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जिस चीज़ पर हाथ रख दें मैं उन्हें वो दे सकूं। तो आप कुछ इंटरव्यू सेशन के बारे में कहना चाहेंगे? इंटरव्यू सेशन में क्या होता है कि कई बार ये होता है हम हेजिटेट होते हैं बोलने से, माइक का डर होता है, कैमरा का डर होता है, लेकिन इंटरव्यूज़ में हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, उनके बारे में जानने को भी मिलता है और हेजिटेशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। हम कभी हेजिटेट नहीं हो पाते कि यार क्या करें। और आजकल तो जो इंसान नहीं बोलता ना उसको कोई पूछता ही नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा आजकल की जो लाइफ है, और उसमें बोलना भी सीखना पड़ेगा। जैसे बीच में सोनू सर ने भी गीता ज्ञान के कुछ हमें बात बताई, तो आपका उसका जीवन पे कुछ, आपके जीवन पे कुछ असर पड़ा है? गीता ज्ञान हाँ अच्छा लगता है कि हमारा जो स्कूल है वो गीता ज्ञान के बारे में कुछ बता रहा है। गीता की वजह से ही तो महाभारत जीती गई, अब हम उसे कैसे भूल सकते हैं। गीता ज्ञान के बारे में जो भी बोलूँ ना वो ही कम है, उसके लिए तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप ज्ञान का कोई भंडार अगर पूछते हैं कि वो क्या होता है तो बस वो गीता ही है। जैसे महाभारत में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था तो उसमें सत्य की जीत हुई थी, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सच्चाई की तो जीत हमेशा ही होती है, ऐसे ही महाभारत में भी हुआ। अब हमारी जो आजकल की लाइफ है उसमें कोई सच बोलना पसंद नहीं करता है। दिन में कोई ना कोई 10-20 बार तो झूठ बोल ही देगा आसानी से, बिना झूठ बोले किसी का दिन नहीं जाता। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर सच बोलना चाहिए लेकिन पर्सन्स जो है वो बोलते नहीं हैं। तो मैं तो हमेशा से ये मानती हूँ कि सत्य की जीत होती है, और हमेशा होती भी है, होती थी और होती आएगी। चाहे असत्य कितना भी ताकतवर हो लेकिन उसके ऊपर सत्य की जीत हमेशा होती है। तो वंशिका, जैसे आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, मैं ग्रामर में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो? यस। वह स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसका पैसिव बना दोगे आप? जाने वाले का पैसिव बनता ही नहीं है। पता है। वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। He had eaten food. पैसिव? Food had been eaten by him. आप इनडायरेक्ट बना देंगी? I will. He said that he is going to school. He said that he is going to school. He told. नहीं। He said that. He said. He said that. That तो उसमें आएगा ना। हाँ तो He said बोलना। he is going to school. गलती। He said he is going to school. He said that he was going to school. क्या आप ओपन द डोर का पैसिव बना देंगी? Yes, of course. Let the door be opened. Yes. क्या जैसे अभी अमरीश सर ने हमारी एक फाइल भी बनवाई थी पॉल्यूशन के ऊपर, तो आपने किस चीज़ की, कौन से पॉल्यूशन के ऊपर बनाई थी? एयर पॉल्यूशन। तो आप एयर पॉल्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, एयर पॉल्यूशन जो है उससे कई सारी बीमारियाँ होती हैं। हर एक इंसान ब्रीथ करता है, वो जो गंदी हवा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिनसे कि हमारे जो लंग्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आपकी पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि धुएं वगैरह जाते हैं उसमें, गाड़ियों से जाते हैं। बहुत सारे बोलते हैं फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनसे बहुत सारा धुआं भी निकलता है। उस धुएं को जब वो मिक्स हो जाता है एयर में, जब हम ब्रीथ लेते हैं
तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मैं तो सबसे यही बोलना चाहूँगी कि एयर पॉल्यूशन या फिर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन है उसको थोड़ा कम कराया जाए। और एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन भी हो सकती है। हाँ। तो आप लाइट के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which is caused of sensation of seeing. What is refraction of index? The ratio of sine of angle of incidence and the ratio of sine of angle of refraction are is a constant, and this constant is called refractive index. What is refraction? When a ray of light passes through first medium to another medium, it deviates its path, and this phenomena is called refraction. What is myopia? Myopia, the defect of eye in which a person can see the far objects clearly, nearby objects clearly, and cannot see the far objects clearly, is called myopia. How can it be corrected? By using the concave lens of appropriate focal length. And what is hypermetropia? The defect of eye in which a person can see the far objects clearly and cannot see the nearby objects clearly is called hypermetropia, and the correction of it is by using the convex lens of appropriate focal length. Can you tell me the basic teachings of Ramayana? Yes, I will. रामायण की जो बेसिक टीचिंग है, द बेसिक टीचिंग ऑफ रामायण इज दैट नो मैटर हाउ पावरफुल द एविल इज, it will always be defeated by the good. Truth always wins, no matter how poisonous the lie is. The win of good over evil is a universal fate. A person should have a noble heart and good values, and that's how Lord Ram defeated the most knowledgeable person in the history, Ravan. Why should you keep a good company? Tell me. It is said that a good company makes you a person you are. आपको एक गुड कंपनी बनाती है कि आप किस तरीके के पर्सन हो. The Ramayana emphasizes the good company. Queen Kaikeyi, the third wife of Dashrath, loved Ram more than her own son, but her maid Manthara gave her bad thoughts with negative feed, and she asked Ram for 14 years exile. Why you should always keep humble? Hanuman could have rescued Sita from Ravan's Ashok Vatika, but he surrendered himself from Lord Ram's divinity. Okay. आप मैथ में कुछ बताना चाहेंगे? Yes, of course. सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? By the formula pi r square. और सर्कमफेरेंस? 2 pi r. सेक्टर? Theta upon 360 into pi r square. pi r square. आर्क? Arc. माइनर आर्क या मेजर आर्क? Theta upon 360 2 pi r. ओके. और अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना तो वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4 a स्क्वायर. अगर उसमें राइट एंगल है तो हमें ट्राइंगल का जो फॉर्मूला उसे चेंज करना पड़ेगा. हमें लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अगर जैसे आपको एक सर्कल दिया गया है और उसके अंदर एक और सर्कल है तो वो एक रिंग बनेगी, तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हमें पहले दोनों का एरिया निकालना होगा, उसके बाद मतलब रेडियस दी होगी, दोनों का एरिया निकाल लेंगे और उनमें से दोनों को मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें छोटे आर को माइनस कर दो. अच्छा. बस आज के लिए इतना ही. मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.